Bismillahirrahmanirrahim. My name is Jawal Arshad and today we are going to discuss topic properties of carboxylic acid. इससे पहले मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पर वीडियो बना चुका हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एक छोटा सा टॉपिक है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एमकेट और ईकेट के एंटी टेस्ट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की तरफ। चार मेजर इसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे: स्मेल, सॉल्युबिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो सबसे पहले हम स्मेल पे डिस्कस कर लेते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के जो पहले चार मेंबर्स हैं ये कलरलेस होते हैं, ठीक है जी। इनके जो ऑर्डर है वो होती है पंजेंट। तो हम कह सकते हैं, देखा जाए तो हम कह सकते हैं ऑल आर कलरलेस एंड हैव पंजेंट स्मेल, ठीक है जी। तकरीबन तमाम की ही पंजेंट स्मेल होती है, लेकिन पहले चार की जो है पंजेंट स्मेल ज़्यादा होती है, लेकिन विद द इंक्रीज़ इन कार्बन नंबर पंजेंट स्मेल जो है वो कम होती है, लेकिन स्मेल इनकी पंजेंट ही रहती है, ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, वो है जी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी की अगर देखी जाए तो ये पानी में हल हो जाते हैं, इनकी सॉल्युबिलिटी बहुत अच्छी है, पानी में ये हल हो जाते हैं। विद द इंक्रीज़ इन कार्बन नंबर इनकी जो सॉल्युबिलिटी की कैपेसिटी है वो कम होना शुरू हो जाती है। और इनमें जो सॉल्युबिलिटी है वो किस वजह से है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है जी। इनमें जो आपकी सॉल्युबिलिटी की मेन वजह है हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखा देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें जी, R C डबल बॉन्ड OH, ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है जी। इधर मैं एक वाटर मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है जी। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये इन दोनों के दरमियान ये में जो ये डॉटेड लाइन है ये है जी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी की वजह मैंने आप लोगों को बता दी। और एक बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है ये दो मॉलिक्यूल्स की शक्ल में यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आपस में मिल के रहते हैं, एक डाइमर की फॉर्म में रहते हैं। यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़े हुए कार्बोक्सिलिक एसिड्स को डाइमर कहते हैं, ठीक है। तो डाइमर का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल आ गया और यहाँ पे मैं दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल ड्रॉ कर लेता हूँ। देखें जी, ठीक है। तो ये दोनों बॉन्ड, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा और यहाँ पे, तो ये जो आपका पूरा एक स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर बना, इसे आप कहते हैं जी ये डाइमर है, ठीक है जी। ये एक डाइमर है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं ये इस फॉर्म में हमेशा एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम तीसरे प्रॉपर्टी की और डिस्कस कर लेते हैं, वो है जी बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है विद द इंक्रीज़ इन कार्बन नंबर ऑफ चेन, तो बॉइलिंग पॉइंट जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का वो इंक्रीज़ होता रहता है, ठीक है जी। अब देखें, जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ होंगे तो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी इंक्रीज़ होगी। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इंक्रीज़ होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ज़्यादा होगी, और अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगी तो ज़ाहिरी बात है हमें ज़्यादा हीट चाहिए होगी, यानी इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो इसकी एग्जांपल आप लोगों की बुक में दी हुई है, उसको आप देख सकते हैं कि जैसे फार्मिक एसिड है उसका 100 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद एसिटिक एसिड है उसका 118 डिग्री सेल्सियस है, और उसके बाद प्रोपानोइक एसिड है उसका 150 प्लस है आई थिंक। तो हमने मतलब पता चल रहा है कि जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज़ कर रहे हैं वैसे वैसे जो है आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। अच्छा जी, चौथी प्रॉपर्टी है इसकी मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट देखें तो आपने एक बात याद रखनी है कि जो इवन चेन कार्बन एटम्स हैं, इवन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हायर होगा एज़ कम्पेयर टू ऑड चेन। ऑड चेन वालों का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होगा और इवन चेन वालों का ज़्यादा होगा। ये बेसिक लेवल पे। हायर लेवल में कार्बोक्सिलिक एसिड पे चले जाएं तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन जो स्टार्टिंग में इवन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा उसकी वैल्यू इंक्रीज़ करती है और जो ऑड चेन है उनकी कम होती है, ठीक है। इसकी जो आपके पास एग्जांपल है बुक में, ब्यूटानोइक एसिड जो है, ब्यूटानोइक एसिड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है, -6 डिग्री सेल्सियस है। किससे जी? पेंटानोइक से भी और प्रोपानोइक से भी।
ठीक है। इन दोनों से इसका जो ब्यूटानोइक एसिड है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ये एक इवन चेन कार्बन एटम, इवन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस वजह से इसका जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो ज़्यादा है। ठीक है जी। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ थी। एक स्मेल थी, पंजेंट स्मेल है स्टार्टिंग में कार्बन की। सॉल्युबिलिटी जो है वो विद द इंक्रीज इन कार्बन नंबर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ करती है, और किस वजह से है? सॉल्युबिलिटी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जैसे कार्बन एटम इंक्रीज़ होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज़ होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंक्रीज़ होगी तो आपका बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो इंक्रीज़ होगा। और चौथा है मेल्टिंग पॉइंट्स। जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं इवन चेन कार्बन एटम्स के, इवन चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स के, वो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू ऑड चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी बात समझ नहीं आती तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।